सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस तरह मैंने अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया। सूरज पाटिल नाम था उसका। बचपन से ही हम दोनों साथ थे। दोस्त कम भाई ज़्यादा था वो मेरा। लातूर शहर में हम दोनों ने मैट्रिक के बाद एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लातूर शहर हमारे लिए नया था, लेकिन कुछ ही दिनों में हमने वहाँ का चप्पा चप्पा जान लिया था, क्योंकि मैं और सूरज दिन भर बाइक पर घूमा करते थे। पर वही रोड, वही शहर, हम वहाँ घूम घूम कर बोर हो गए थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फ़ैसला किया। भाई चल, कांबे गांव के जंगल में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सुना है कांबे गांव का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम है। हम कांबे गांव के जंगल की तरफ कभी नहीं गए थे, लेकिन इतना सुना था कि कांबे गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है। वहाँ हरे भरे पेड़ों के सिवा कुछ नहीं था। जितने जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण ख़त्म हो चुके थे। इसलिए रात के टाइम लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल बिल्कुल सेफ़ था। और ऊपर से उस रात पूर्णमासी की रात थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। इसलिए मैं सूरज के साथ कांबे गांव जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के 11 बजे हम कांबे गांव में दाखिल हो गए थे। हमने जैसे सुना था वैसे ही वहाँ का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन हमें इस बात की बड़ी हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के आधे रास्ते में पहुंच गए, लेकिन रास्ते में हमें एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने पुल के बीच में बाइक रोक दी। वो अंग्रेज़ों के दौर का बनाया हुआ तकरीबन 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बाजू में एक बोर्ड लगा हुआ था, सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम पुल पर गए और खड़े हो गए। नीचे नदी बह रही थी और कोमल हवा चल रही थी। बहती नदी में चांद भी दिखाई दे रहा था। वहाँ का माहौल बहुत खुशगवार था, लेकिन इतने में दूर कहीं से भेड़िया के रोने की आवाज़ आई और माहौल में अजीब सी मनहूसियत छा गई। पुल के ऊपर की हवा अचानक से रुक गई। नदी का बहता पानी अचानक से रुक गया। चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी चिल्लाती हुई गुजर गई, मानो जैसे वो हमें कह रही थी कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ। हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि टिटहरी का चीखना अशुभ घटना का संकेत होता है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता था। सूरज, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और कहा जाता है टिटहरी का इस तरह चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये सब अंधविश्वास होता है। टिटहरी का चीखना मतलब उसका हुसैल स्वभाव होता है, और वही उसकी आवाज़ भी होती है। चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और ख़ूबसूरत मंज़र का नज़ारा देख। तभी मैंने सूरज के पीछे कुछ दूर पुल की रेलिंग के पास एक औरत को देखा। दूर से देखने में तो वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वो पुल के नीचे झांक रही थी। मेरे देखते ही देखते उस औरत ने अपनी चप्पल उतारी और पुल की रेलिंग पर खड़ी हो गई। अरे सूरज, पीछे देख, कोई औरत खड़ी है। और वो रेलिंग पे चढ़ गई। वो औरत अभी भी पुल के अंदर ही झांक रही होती है। अरे भाई देख, कहीं वो ख़ुदकुशी तो नहीं कर रही। ख़ुदकुशी का सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि बचपन में मेरे दादाजी ने पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी कर ली थी। उनका हवा में लटका हुआ शरीर, मुंह से निकली हुई जीभ, मोटी मोटी आँखें मेरे अंदर एक डर सा पैदा कर रही थी। ओ सुनो जी, रुको, ये कहता हुआ सूरज उस औरत की तरफ भागने लगता है, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे दादाजी आ गए। मैं डर से कांपने लगा। इतने में आवाज़ आई और उस औरत ने नदी में छलांग लगा दी। आवाज़ सुनकर मैं मानो जैसे होश में आ गया और सूरज की तरफ भागा और दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और ज़ोर ज़ोर से कह रही थी, बचाओ मुझे।
बचाओ, पर हम वहीं जम से गए क्योंकि हम बहुत डर गए थे। उसने दोबारा हमारी तरफ देखकर मदद की गुहार लगाई, बचाओ मुझे, बचाओ। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इतने में सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारकर मेरे मुंह पे दे मारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने सूरज का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं इस तरह तुझे कूदने नहीं दूंगा, छोड़ मुझे, छोड़ मेरा हाथ। इस तरह उस औरत को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। उसने मेरा हाथ छुड़ाया और नदी में कूद गया। जब वो नदी में पहुंचा तो देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने देखा तो वो औरत कहीं नहीं थी। उसको लगा कि कहीं वो औरत डूब गई। उसने अपनी सांसें रोकी और पानी में डुबकी लगा दी। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर आया। मिली क्या, मैंने पूछा, और बिना कुछ कहे उसने दोबारा से पानी में डुबकी लगा दी। बाहर आकर सूरज ने चिल्लाकर कहा, नहीं, और दोबारा गहरी सांस लेकर डुबकी लगा दी। और मैंने फ़ौरन से आंखें बंद की और दुआ करने लगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी दाहिनी ओर पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो वही औरत है जो थोड़ी देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी। अरे अरे, ये क्या समस्या है? ये औरत तो अभी पानी में कूद गई थी, ये यहाँ कैसे आ गई? और वो मुसलसल सूरज की तरफ देख रही थी और मेरे मन में बस यही सवाल उठ रहा था कि ये औरत वापस ऊपर कैसे आ गई। तो अभी नदी में कूद गई थी। तभी मेरे मन में ख़याल आया और मैं समझ गया ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। मैं डर के मारे कांपने लगा। सूरज, मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा मैं सर से पैर तक कांपने लगा। उसका पूरा मुंह काला था, माथे पे कुमकुम लगा था, नाक में बड़ी सी नथ पहनी थी और उसके नोकीले दांत उसके मुंह से बाहर आ रहे थे और उसके लंबे नोकीले नाखून बहुत ही भयानक लग रहे थे। क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसने लगी जब उसने मुझसे पूछा। डर के मारे मेरा गला सूख गया। सूरज, सूरज, मैं ज़ोर से चिल्लाया। सूरज भी हमारी तरफ देख रहा था। वो भी समझ गया ये कोई महिला नहीं, ये चुड़ैल है। सूरज हमें बड़ी बड़ी आँखों से देख रहा था। मैं समझ गया कि ये चुड़ैल अब मुझे यहीं चीर फाड़ कर खा जाएगी और मेरे कच्चे मांस को खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेला ही उसकी पकड़ में आ गया था। डर के मारे मानो मेरा शरीर वहीं जम गया। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। और कहका लगाकर हंसने लगी। उसने मुझे नदी में सूरज की तरफ इशारा करते हुए ऐसा कहा तो मेरा दिल दहल उठा। वो ऐसा कहकर सूरज की तरफ देखने लगी। सूरज, सूरज, पानी से बाहर निकलो। मैंने सूरज को चिल्लाते हुए कहा, बाहर आ जाओ, नहीं तो ये तुम्हें नदी में साथ ले जाएगी। लेकिन सूरज का शरीर मानो वहीं जम गया और उसकी आंखें वहीं नम हो गई। वो समझ गया था वो अब नदी से बाहर नहीं आ पाएगा। सूरज ने रोते हुए मुझे कहा, भाई बचा ले मुझे। ये सुनकर वो चुड़ैल मुझे देखकर मुस्कुराई और नदी में सूरज के ऊपर कूद पड़ी। बचाओ, सूरज आखिरी बार चिल्लाया और वो चुड़ैल उसे पानी के अंदर ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे और कुछ देर के बाद वो भी बंद हो गए। मैं हक्का बक्का रह गया, आंखें फाड़ फाड़ के नदी के पानी में देख रहा था और वहीं पे सुन्न हो गया। अचानक से मैं होश में आया और सूरज, सूरज चिल्लाने लगा और इतने में मुझे नदी के पानी में खून दिखाई दिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा थी। वो लोग पुल के अंदर झांक कर देख रहे थे। मैं उठकर दौड़ता हुआ पुल के पास पहुंचा। वहां देखा तो सूरज की लाश पानी में तैर रही थी।
उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से उसके सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे गांव के लोगों से ही पता चला कि उस चुड़ैल का 100-200 साल पहले से ही वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के सारे गांव में फैल गई थी। इस वजह से सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी। सब कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है, अब वो अपवित्र हो गई है। तभी सब गांव के लोग उसे ताने मारते थे। कुछ दिन के बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया और वो अपने मायके चली आई। कांबे गांव ही उसका मायका था, पर वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो रोज़ के ताने सुनकर तंग आ गई थी। तभी एक दिन उसने पूर्णमासी की रात कांबे गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज में कूदकर खुदकुशी कर ली और तब से वो चुड़ैल बन गई और हर पूर्णमासी की रात यहाँ पे हर आने वाले लोगों को धोखे से अपना शिकार बनाती है। जब आसपास के गांव के लोगों को पता चल गया कि सेंट जॉर्ज ब्रिज पे चुड़ैल का वास है, तो लोगों ने रात के वक्त सेंट जॉर्ज ब्रिज की तरफ जाना छोड़ दिया। लेकिन जिन लोगों को ये मालूम नहीं था वो चुड़ैल का शिकार हो गए। कांबे गांव के बुज़ुर्ग लोगों का ये कहना है कि 100 खूबसूरत नौजवान पुरुषों और लड़कों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल दोबारा से खूबसूरत औरत बन जाएगी। इसलिए वो जवान लड़कों का दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद सेंट जॉर्ज ब्रिज पर वो चुड़ैल दोबारा कभी नज़र नहीं आई। गांव के लोगों का कहना है कि मेरा दोस्त सूरज शायद उस चुड़ैल का 100वां शिकार था, इसलिए अब वो एक खूबसूरत औरत बन गई होगी और किसी इंसान के साथ सफल जीवन बिता रही होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।